दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमागणी। मैं टीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं देवमाला यूट्यूब चैनल। साथियों, देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक भारत सुधार आंदोलन चलाया जा रहा है और उस भारत सुधार आंदोलन के अंदर भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति और भारत की शिक्षा की स्थिति के बारे में खुली चर्चा की जाती है। दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दोस्तों, अभी राजस्थान के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नागौर जिले के खिवसर विधानसभा से लगातार एमएलए का चुनाव जीत रहे हैं हनुमान जी बेनीवाल। और उन्होंने दोस्तों 2018 के अंदर एमएलए का चुनाव जीता और वहां के एमएलए बने दोस्तों। और उसके बाद में लोकसभा चुनाव भी उन्होंने नागौर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा और वहां से भी उन्होंने एमपी की सीट निकाली दोस्तों। उसके बाद में वापस उपचुनाव कराए गए खिवसर विधानसभा से। तो दोस्तों, खिवसर विधानसभा से अपने भाई नारायण बेनीवाल को वहां से चुनाव लड़ाया गया और दोस्तों डंके की चोट के साथ में वहां पर खिवसर विधानसभा से एमएलए बन करके नारायण बेनीवाल आए दोस्तों। उसके बाद में अभी 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ दोस्तों। तो वहां पर वापस हनुमान बेनीवाल ने वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ा खिवसर विधानसभा सीट से। और दोस्तों डंके की चोट के साथ में वहां पर वो हनुमान जी बेनीवाल जीते दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि फिर लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा नागौर लोकसभा क्षेत्र से। तो दोस्तों वहां पर भी उन्होंने एमपी की सीट निकाली और दोस्तों अब वापस उपचुनाव हो रहा है खिवसर विधानसभा से। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस बार उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को मैदान में उतारा। ये बहुत बड़े ताज्जुब की बात है दोस्तों। कितने बड़े ताज्जुब की बात है, कितना बड़ा ये जो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजनीति के अंदर लड़ाका है कि सबसे पहले तो आप खुद वहां से कई बार विधायक रहे हैं खिवसर विधानसभा से। फिर बाद में उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा तो वहां से जो उपचुनाव में अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारा दोस्तों। उसके बाद में वापस खुद विधानसभा का चुनाव लड़ा दोस्तों 2024 में और वहां से फिर वो एमएलए बनकर के आए दोस्तों। फिर एमपी का चुनाव हुआ यानी लोकसभा का चुनाव हुआ तो नागौर के सांसद बने दोस्तों। कितनी बार चाहे जी चाहे वो वहां से लड़ सकते हैं, इसका क्या कारण है? सीधा सा ये कारण है कि उन्होंने खिवसर के विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जो किसान लोग हैं, जितने मजदूर लोग हैं, उनकी सेवा की है दोस्तों। इसीलिए वो बार बार वहां से निकलते हैं। ऐसे कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है कि राजनीति के अंदर बार बार अपनी जी चाहे मर्जी चाहे जिसको खड़ा कर दे और वहां से जीत ले। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि जनता जनार्दन है, चुनाव के अंदर कुछ भी हो सकता। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक ऐसा चेहरा है राजस्थान के अंदर कि वो डंके की चोट है जो किसानों का, मजदूरों का और सभी वर्गों का वो काम करवाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जब से आरएलपी और जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो स्थापना हुई, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण हुआ, तब से राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हाहाकार मच गया है कि ये कितना बड़ा लड़ाका है। आरएलपी से, लोकतांत्रिक पार्टी से कितना बड़ा लड़ाका है कि सबसे पहले तो आप खुद विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, फिर उपचुनाव के अंदर अपनी मर्जी जी चाहे जिसको खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब है कि वहां इन्होंने कितना अच्छा काम करवाया, कितना दोस्तों इन्होंने बढ़ चढ़ करके वहाँ पर लोगों का काम किया है, तभी तो जनता जनार्दन है वो इनको चुनती है, इनको चाहती है। आज क्यों से विधानसभा ही नहीं पूरे नागौर जिले में जाकर के किसी भी बिरादरी या किसी भी जाति को लेकर के अगर पूछें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हनुमान बेनीवाल का नाम लेते हैं, क्योंकि रात को 12 बजे ही वो किसानों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है कि जब चाहे जिसको खड़ा कर दे और वहां से वो जीत ले। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात ये है कि वो बिल्कुल वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जनता के बीच में रह करके चुनाव लड़ते हैं और सभी जाति को एक साथ रख करके चुनाव लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहले भी राजस्थान में विधायक दिए हैं। भोपालगढ़ से पुखराज जी गर्ग जीते हैं और मेड़ता विधानसभा से इंदिरा बावरी जीती है दोस्तों। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इतना राजस्थान का बड़ा लड़ाका है। और दोस्तों अगर इस बार इस उपचुनाव के अंदर अगर उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल जीत जाती है तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे भारत देश के अंदर जितनी भी जो
नेता लोगों की कौम है, जितने भी जो नेता लोग हैं, उनको वास्तव में इनके सामने सर झुकाना चाहिए क्योंकि ये इतना बड़ा लड़ाका है कि अपने क्षेत्र में अगर वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, डंके की चोट के साथ में वो जीतते हैं, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ वहाँ पर जनता का काम करता है। जनता का बिल्कुल जोर तरीके से काम करते हैं, तब जनता ने इनको चुनाव में वोट देती है दोस्तों, इनको चाहती है। जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, जिस गाँव में जाओ दोस्तों, वहाँ पर हनुमान बेनीवाल का झंडा लहराता है। इसकी वजह ये है कि वो वास्तव में काम कराते हैं। दोस्तों मैं भी 2018 में हमने भी बिलाड़ा विधानसभा से लोकतांत्रिक पार्टी से दावेदारी की थी दोस्तों। कुछ कारणवश हमें भी टिकट नहीं मिला 2018 विधानसभा में। लेकिन दोस्तों हम भी अभी भी आरएलपी से जुड़े हुए हैं। कई आरएलपी के लोग हैं जो अपनी पार्टियाँ छोड़ करके कांग्रेस और बीजेपी ने जॉइन कर ली, लेकिन हम दोस्तों अभी भी यहाँ पर आरएलपी का झंडा लेकर के बैठे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वहाँ पर अभी हॉट सीट पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत की नज़र है, वो नागौर के क्यूसर विधानसभा चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले तो खुद जीतते हैं, उसके बाद में खूब लोकसभा चुनाव लड़ते हैं खुद, उसके बाद में उपचुनाव में अपने भाई को लड़ाते हैं। फिर आप खुद 2024 के अंदर वापस खुद विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। फिर बाद में अभी ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें नागौर के सांसद बने हैं। उसके बाद में दोस्तों वापस अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें अपने पत्नी को मैदान में उतारा है। तो दोस्तों एक जनता का कितना प्यार है, जनता का कितना वहाँ पर ये जो हनुमान बेनीवाल को लेकर के चुनावी माहौल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतना अच्छा माहौल पूरे भारत देश के अंदर देखने को नहीं मिलता है कि आप खुद विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, वापस विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, फिर लोकसभा का चुनाव जीतते हैं और फिर अपने परिवार को लोकसभा चुनाव के अंदर उतारना। दोस्तों अपने परिवार को बार-बार लोकसभा चुनाव के अंदर, ये जो विधानसभा चुनाव के अंदर उतारना, ये एक हँसी मज़ाक का खेल नहीं है क्योंकि जनता का जो दिल जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हमेशा वहाँ पर क्यूसर और नागौर के अंदर इन्होंने किसानों का, मज़दूरों का काम करवाया, तो इनको जनता बिल्कुल वास्तव में चाहती है दोस्तों। इसलिए मैं मानता हूँ कि वास्तव में ये जो कनिका बेनीवाल है, ये वहाँ से जीतने चाहिए ताकि जो किसानों का भला हो सके। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वहाँ कई राजनीतिक पार्टियाँ थी जो जड़ें बना चुकी थी, कई पुराने समय से थी, लेकिन अभी वो जनता वहाँ उनसे खुश नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्यूसर विधानसभा के जितने भी 36 कौम हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस उपचुनाव में भाग लें और कनिका जी बेनीवाल को सपोर्ट करें। जय हिंद। जय